आज का यह दिन नेपाल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज चैत्र 13 को जिस दिन पूरी हिंदू जगत में रामनवमी मनाई जा रही है, उस पवित्र दिन पर नेपाल को अपना नया प्रधानमंत्री मिल रहा है। और वो प्रधानमंत्री कोई पुराना नेता नहीं है, बल्कि वो एक रैपर है, एक सिविल इंजीनियर है, काठमांडू का मेयर भी रह चुके हैं और अब नेपाल की बागडोर संभालने वाले हैं। उनका नाम है बालेंद्र शाह, जिन्हें पूरी दुनिया बालन शाह के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष दास और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। 2022 में जब नेपाल में स्थानीय चुनाव हुआ तो काठमांडू में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। बालन शाह ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने लगभग 23,000 के वोटों के अंतर से एमाले और नेपाली कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को हरा दिया। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 में प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका बालेन्द्र शाहज्यूलाई प्रमाणपत्र गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतज्यूलाई प्रमाणपत्र वितरणको लागि सविनय निवेदन गर्दछु। काठमांडू के मेयर के रूप में उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य में सुधार किया, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया, लोगों को रोजगार दिया, शहर की अवैध इमारतें तोड़ी, सड़कें चौड़ी की, पूरे शहर को साफ किया, बागमती और टुकुचे नदियों को साफ करने का बीड़ा भी उठाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, सितंबर 2025 का वो महीना याद कीजिए जब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया था और बस लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया के लिए नहीं था, यह आंदोलन था झूठे वादों के खिलाफ। भन्न चाहन्छु केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेल मार्ग बन्छ। 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ। यह आंदोलन था भ्रष्टाचारी के खिलाफ, यह आंदोलन था अन्याय के खिलाफ, यह आंदोलन था गरीबी के खिलाफ, यह आंदोलन था बेरोजगारी के खिलाफ जो वर्षों से युवाओं का शोषण कर रहा था। इस आंदोलन के क्रम में लगभग 77 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ही थे। जब आंदोलन कंट्रोल से बाहर हो गया तो केपी ओली को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और बचते बचाते भागना भी पड़ा। उसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिनको अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया और 5 मार्च 2026 को आम निर्वाचन का तारीख तय हुआ। इस पूरे आंदोलन के क्रम में बालन शाह एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। दोस्तों, उसके बाद बालन शाह ने एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आंदोलन के लगभग 3 महीने बाद बालन शाह ने काठमांडू के मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। वही पार्टी जो पूर्व टीवी होस्ट रवि लामिछाने ने सन 2022 में बनाया था। उसके बाद बालन शाह ने फिर एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। बालन शाह ने केपी ओली के खिलाफ झापा 5 से चुनाव लड़ने का फैसला किया। केपी ओली वहां से सन 2008 से लेकर 2023 तक लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन चुनाव का परिणाम बेहद ही सुखद आया, क्योंकि बालन शाह ने केपी ओली को 49,614 वोटों के अंतर से हरा दिया। आरएसपी ने 275 सीटों वाली संसद में 182 सीटें जीती। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, बालन बाबू बधाई हो, तुम्हारा 5 साल का कार्यकाल सफल और सुखद हो।
हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जीत कोई साधारण जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरे जनता का गठबंधन था। पुराने के खिलाफ, झूठे वादों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। तो दोस्तों, बालन शाह के बारे में हम लोगों को कुछ और बातें भी जाननी चाहिए। पहली बात, बालन शाह नेपाल के पहली मधेसी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, बालन शाह अभी केवल 35 वर्ष के हैं और ये उन्हें दुनिया का सबसे युवा प्रधानमंत्री में से एक बनाता है। तीसरी बात, वो एक PhD स्कॉलर भी है हेरिटेज प्रिजर्वेशन में। साथ ही में वो एक सिविल इंजीनियर भी है, एक रैपर भी है, एक लेखक भी है। चौथी बात, उनकी कैंपेन स्टाइल को देखिए। वो सिर्फ बड़े बड़े भाषण नहीं देते थे, बल्कि वो लोगों के साथ जाकर मिलते थे, लोगों से हाथ मिलाते थे, उनकी बातें सुनते थे। पांचवी बात, टाइम मैगजीन ने उन्हें सन 2023 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिन की, जिस दिन की नेपाल के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बालन शाह का प्रधानमंत्री का शपथ। चैत्र 13 वो पवित्र दिन है जिस दिन पूरे हिंदू जगत में रामनवमी मनाई जा रही है। भगवान श्री राम का जन्मदिन, जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना की, जिन्होंने अत्याचार और अहंकार का अंत किया। और आज उसी पवित्र तिथि पर नेपाल एक हिमालय के गोद में बसा विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा देश आज अपना प्रधानमंत्री पा रहा है। क्या यह एक संयोग है या नियति का संदेश? इस वीडियो को यहाँ खत्म करने से पहले मैं कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। मैं नेपाल का बेटा हूँ और मुझे अपनी देश और जनता पर जितना गर्व हो रहा है, इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ था। आज मैं पूरे दिल से नेपाल की हर उस जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने डर को दूर किया, जिन्होंने लालच को ठुकराया, जिन्होंने झूठे वादों को पहचाना, जिन्होंने अपनी वोट की ताकत को समझा। नेपाल की हर उस युवा पीढ़ी को प्रणाम करता हूँ जो भाद्र 23 और 24 के आंदोलन में सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने अपना खून बहाया ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर नेपाल में सांस ले सके। उन 77 शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी बलिदान की वजह से आज यह बदलाव संभव हुआ। रामनवमी के इस पवित्र दिन पर एक ईमानदार नेतृत्व के साथ नेपाल का नया अध्याय शुरू हो रहा है। रामनवमी के इस पावन दिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय नेपाल, जय जननी, जय इस पवित्र भूमि की।